हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में भी आपके और आपके पर्सन के अलावा कोई और है, या फिर आपके और आपके प्यार के बीच कोई तीसरा आने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो कोई भी हुआ। ऐसा तीसरे का मतलब ये नहीं होता है गाइस कि उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है या कोई और है। हस्बैंड भी होता है, वाइफ भी होता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड कलीग, कुछ भी हो सकता है गाइस। ठीक है, तो आपके प्यार के बीच में बस सिंपल इज़ दैट कि आपके प्यार के बीच में कोई तीसरा आने की कोशिश कर रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सारे सिचुएशंस को मैं क्लियर करूँगी और इसमें मैं ये भी दिखाऊंगी कि आप सही में अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तीसरा आपका कोई बॉयफ्रेंड है या उसके आपके पार्टनर का कोई दूसरा पर्सन है, तो आपके और उनके बीच क्या मतलब किस तरह की के कंपैरिजन करके मैं बताऊंगी कि आपका पर्सन आपसे आपको कितना पसंद करता है और आपके मतलब कि उनका कोई दूसरा पर्सन है तो उनको कितना पसंद करता है। ये भी मैं बिल्कुल ही क्लियर करके बात करूंगी और बहुत ही डीप रीडिंग आज की होने वाली है गाइस। मैं एक एक पॉइंट पे आज बात करने वाली हूँ, एक एक चीज़ को पकड़ के मैं आज बात करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। मैं क्या ही करूँ, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और देखो यहाँ पे जो है ना, आप अगर सिंगल हो तो तब तो ये तो होता ही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर तीसरा कोई आ ही जाता है। बट जनरली मैं देखती हूँ कि अगर आप मैरिड हो ना तो ये सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बोल सकते हैं इसको, या फिर आप किसी से प्यार करते हो तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल हो तो आपका पर्सन जो है वो मैरिड ही ना हो या फिर वो भी मैरिड हो। मतलब डिपेंड करता है गाइस, हो सकता है आप भी मैरिड हो, आपका पर्सन भी मैरिड है, मतलब ऐसा हो सकता है। प्यार तो किसी से कभी भी हो सकता है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो मैंने जनरली देखा है गाइस कि थर्ड पार्टी सिचुएशन मैरिड लोगों के बीच ही होता है, तो ये रीडिंग स्पेशली उसके बेसिस पे भी है। बट अगर आप अनमैरिड हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल क्लियर बोलना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई तीसरा बंदा नहीं है, ठीक है ना, तो ये रीडिंग सुन के प्लीज़ अपना दिमाग मत खराब करना और अपने पार्टनर से फाइट मत करना कुछ भी सोच के। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक जनरल रीडिंग है। और अगर आपको सही में लगता है, आप शक कर रहे हो अपने पार्टनर पे या किसी तरह का कोई इशू है आप लोग के मतलब कि आप लोग की ज़िंदगी में, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कांटेक्ट नंबर दी हूँ। थोड़ी सी बिजी शेड्यूल रहती है गाइज, बट हाँ मैं आपसे बात ज़रूर करूँगी, आपको ज़रूर कॉल करूँगी या फिर मैसेज एटलीस्ट ज़रूर करूँगी, आपसे बात हो जाएगी। और मैं गाइज टैरो रीडिंग तो करती हूँ, बट मैं टैरो रीडर से पहले एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं कुंडली से ही सारी बातें क्लियर करती हूँ क्योंकि उससे टू द पॉइंट बातें पता चलती हैं। तो आप मेरे से अपनी कुंडली दिखा सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम भेज के आप मेरे से सारी बातें डिस्कशन कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं 2 फाइल्स रखी हूँ, ये फाइल 1 है, ये फाइल 2 है। आपको जिसमें जाने का मन हो उसमें जा सकते हो, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी आपको सही लग रहा है। बट अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या अपने पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप फाइल को चूज़ कर सकते हो। ये जैन से जून तक ये फाइल 1 है एंड जुलाई से दिसंबर तक ये फाइल 2 है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। हेलो फाइल 1, आई होप यू डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर का कोई थर्ड कनेक्शन है तो वो किस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं एंड उनके बारे में क्या सोचते हैं एंड आपके प्यार के बीच में आखिर आ कौन रहा है। कोई फैमिली तो नहीं है, कोई फ्रेंड तो नहीं है। मैं दोनों चीज़ें क्लियर करूंगी, मतलब आपकी और आपके थर्ड पार्टनर में तो मैं बताऊंगी क्या कंपैरिजन है, बट बीच में कौन आ रहा है ये भी मैं क्लियर करूंगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इस साइड गाइज मैं आपके बारे में बात करूंगी और अपोजिट साइड में इधर मैं आपके पर्सन के दूसरे पर्सन के बारे में बात करूंगी। ठीक है, बट आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, मैं बता ही दे रही हूँ, बस आप सुनते जाओ। ठीक है, तो चलिए सफल आज मैं आपके सामने ही करूँगी। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मुझे कि इनके पर्सन इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं, किस तरह का कंडीशन है, क्या है। चलिए यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट व्हाट इज़ दिस, क्या है। ओके, सो मेनी कार्ड्स, आई वांट one card right now. Okay. Okay.
ये सबसे लास्ट का था। मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। बहुत सारे आ गए तो, और बहुत सारे नहीं चाहिए। आप लोग वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, मतलब कि आप लोग आगे बढ़ा के डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हो। 2 कार्ड्स बार बार आ रहे हैं। आई डोंट नो यूनिवर्स क्या चाहते हैं, 2 बातें बताना चाहते हैं शायद आपको, इस वजह से एक आ ही नहीं रहा था। ओके तो चलिए, ये रहा आपका। एंड उस साइड में मैं अभी सफल कर रही हूँ। ये पहले ही आ गया, ये क्यों आया? यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, एंजल प्लीज हेल्प मी फॉर 5-1। ओके ये very heavy and deep reading. Okay. I don't understand what's going on with Monology card. Don't understand, yeah. ओके एंजल्स का भी ले लेते हैं, एंजल्स गाइडेंस। क्या है, बहुत सारे गाइडेंस आपको मिल रहे हैं बाय द वे। दिस इज नॉट गुड। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस यार? प्लीज हेल्प मी। प्लीज़ हेल्प मी। ओके चलो अब बाद में लेते हैं और सारे कार्ड्स। पहले गाइस मैं इधर देख लेती हूँ, देन उधर भी मैं देखूँगी बाद में। ओके ओके सबसे पहले आया है आपका पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, the tower, the star, next 10 of cups, ace of pentacles and 3 of cups। देखो यहाँ पे ना सबसे पहले मुझे ये देखने से लग रहा है ना कि आप लोग की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन शुरू से कभी नहीं रहा है, ठीक है ना? आई मीन आप लोग स्टार्टिंग में सोशल मीडिया के थ्रू बहुत बात करते होंगे और मतलब बातें बहुत होती होंगी या फिर जैसे भी हो, मतलब कि शुरुआत में मुझे थर्ड पार्टी कंडीशन बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है ना? अगर आपकी लाइफ में है भी तो, और पहले बहुत प्यार होगा गाइस, बीच में हो सकता है आपकी फाइट भी हुई होगी एंड देन फिर आप लोग एक हो गए होंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है? और उसके बाद आपने मतलब कि जब आप फिर से एक हुए हैं देन आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ा होगा, मतलब एक फैमिली की तरह आप लोग रहते होंगे। बट उसके बाद अचानक से कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है। ये मतलब मेरे को जनरली ये स्टोरी लग रही है आप लोगों की, समझ रहे हो? और यहाँ पे ना आपके पार्टनर आपको किस तरीके से देखते हैं, व्यू कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। आपके पार्टनर ना आपको सबसे पहले मैं बोलूँगी कि एक होप की तरह देखते हैं। आप उनके लिए एक होप हो, उनके लिए आप एक फैमिली हो, वो आपको वाइफ मटेरियल समझते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगी वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो अगर आप शादीशुदा हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके साथ ना ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, ठीक?
बट यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, वो थर्ड पार्टी के साथ भी आपको लेके चलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को मे भी हो सकता है, अब मैं वो कार्ड्स तो अभी देखी नहीं हो, देखने के बाद मेरे को पता चलेगा कि वहाँ क्या सीन है। बट आपके साथ ये सीन है ना कि वो किसी न किसी तरीके से ना वो मतलब जुड़े हुए हैं थर्ड पार्टी से और वो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। बात यहाँ पे है, यहाँ पे पैसे का भी कुछ मैटर लग रहा है गाइज आपकी ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी से रिलेटेड, या पैसे का मैटर हो या सोसाइटी का मैटर हो, समाज का मैटर हो, कुछ तो बात यहाँ पे है जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी के साथ है। आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। आपके पार्टनर जो हैं आपको ना मतलब कि आपकी एज चाहे जैसी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पार्टनर आपको ना बहुत कम एज के अकॉर्डिंग देखते हैं, मतलब आप चाहे आपकी एज 30 है, 35 है, 40 है या 45 है, चाहे जो भी है, आपके पार्टनर के नज़र में आप छोटे बच्चे हो और बहुत ही अच्छे हो, मतलब छोटे बच्चे भी हो और बहुत अच्छे भी हो। मतलब उनको लगता है ना कि ये जो इंसान है ना, ये जो लड़की है ना मेरे सामने अभी बहुत छोटी है, उनको ऐसा लगता है। और उनको पता है कि मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, ठीक है, और मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना क्रिएट हुई हो मेरी ज़िंदगी में, अगर कोई एक इंसान मेरा साथ देगा ना तो ये इंसान पक्का साथ देगा, 100% साथ देगा। उनको ये बात पता है, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको ज़रूर मिलता होगा गाइज। एंड मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर है ना, कुछ आपके साथ मिलके पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पार्टनर को मिल सकती है और आपको भी इवन मिल सकती है। आपके पार्टनर के थ्रू कुछ आपको ना मैसेज दिया जा रहा है, मतलब आपके पार्टनर कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रही हूँ कि आप लोगों के बीच पहले चाहे जैसा भी सिचुएशन था, बट अभी का ऐसा सिचुएशन है या फिर बीच का ऐसा सिचुएशन ज़रूर हुआ होगा कि आप लोगों के बीच किसी न किसी तरीके से दरार आ गई होंगी, बहुत ही खतरनाक वाली, या फिर कुछ ज़्यादा ही दरारें। कुछ रिश्तों को मतलब कि नहीं होता है कि चाहे जितना भी कुछ भी कर लो आप दोबारा क्यों ना मेरी ज़िंदगी में आ गए, बट गांठ एक जो होता है ना, गांठ पड़ जाता है, वो आपके पार्टनर के माइंड में पड़ा होगा या फिर आपके माइंड में पड़ा होगा। कुछ आपको आपके पार्टनर की बातें बुरी लगी होंगी और वो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ठीक है, और सारी चीज़ें बिखर गई हैं। कुछ लोगों की तो ज़िंदगी ही मतलब ऐसा लगता होगा ना कि यार कुछ बचा ही नहीं है, उस तरीके से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है। बट गाइज यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच कांटेक्ट ना हो, अभी नो कांटेक्ट में भी हो, या फिर अगर कांटेक्ट भी है तो दिल की बातें बोल नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी मेरे को फैमिली बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो या फिर आपका पार्टनर मैरिड है तो उसकी फैमिली की वजह से गाइज आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो, उसकी वाइफ की वजह से या उसके हस्बैंड की वजह से या उसके घर के किसी भी सदस्य की वजह से, इवन कलीग की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो। आपके पार्टनर को कोई ना कोई मतलब मजबूरी यहाँ पे मेरे को नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपका पार्टनर जो है ना आपसे मतलब कि थोड़ी दूरियां बनाते जा रहा है या फिर दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। बट आपका पार्टनर फाइनली आपसे ये कहना चाहता है, कुछ संदेश देना चाहता है, आपको मैसेज देना चाहता है कि देखो मेरे से चाहे जो भी गलती हुई हो, आप मेरे लिए मेरे सब कुछ हो। और मतलब वो ना मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत ही ऐसा लगता है उनके लिए अगर कोई होप है तो आप ही हो। तो वो यही कहना चाहते हैं आपसे कि देखो मैंने जो किया सो किया, वो हमारी किस्मत में था या फिर मेरी गलती है, बट मैं अब तुमको एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ, आपको वाइफ की तरह या हस्बैंड की तरह आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपको कंफर्ट लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ। मेरे से जो गलती हुई है मेरे को माफ़ कर दो, मतलब कि वो आपके साथ कंफर्टेबल तरीके से रहना चाहते हैं, वो आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं आपकी कंफर्टेबल का इन द सेंस मैं यहाँ पे ये भी लगा सकती हूँ कि उन्होंने आपका हो सकता है बहुत दिल दुखाया होगा, इस वजह से वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि देखो अभी मैं बहुत मजबूर हूँ या फिर मैं उस टाइम बहुत मजबूर था, इसलिए मैं आपको कुछ बोल नहीं पा रहा था, ठीक है, मैं कुछ बता नहीं पा रहा था। बट वो मन ही मन आपसे ये बोलना चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ इस तरीके से रहना चाहता हूँ कि हम दोनों, देखो वो उनको पता है कि उनको अगर कोई समझ सकता है या उनका अगर कोई साथ दे सकता है तो वो सिर्फ आप, और दुनिया में तो कोई है नहीं, इस चीज़ को समझ लो। तो उनको ये चीज़ का रियलाइजेशन जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुका है,
समझ रहे हो? तो वो यही कहना चाहते हैं कि चाहे मैं शादीशुदा हूँ, चाहे मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे मैं अनमैरिड हूँ, या किसी तरह का कोई फैमिली इशू है, चाहे कुछ भी है, या नौकरी का प्रॉब्लम जो भी है, बट मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, मैं आपकी परवाह करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, मैं आपकी ख्याल रखना चाहता हूँ। आपके पार्टनर ये बात आपसे कहना चाहते हैं। प्लस लेकिन यही है कि यहाँ पे मेरे को देखने से लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पाते हैं, या फिर कुछ कार्मिक रिश्ता होगा, या फिर कुछ मजबूरियाँ होंगी, इसकी वजह से थर्ड पार्टी भी है, अभी भी है, और मे बी अभी रहेगा, ये हो सकता है, कंफर्म है। आपके पार्टनर अगर आप उनसे बात नहीं करते हो, या ब्लॉक करा है, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक करा है, चाहे कुछ भी है, बट सोशल मीडिया के थ्रू वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपको ना बार बार आपकी डीपी को टच करते हैं, देखते हैं, कुछ मैसेज टाइप करते हैं आपको भेजने के लिए, और कुछ मैसेज टाइप करने के बाद फिर डिलीट करते हैं, भेजते हैं मैसेज डिलीट कर देते हैं, भेजते हैं मैसेज डिलीट कर देते हैं। बट हो सकता है कि आपको अभी पता ही चल गया होगा, या फिर पता चलने वाला है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, और वो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं उतनी बातें वो आपसे कहना चाहते हैं। मतलब उनके मन में कोई छल कपट नहीं है गाइस, उनके मन में कुछ ऐसा नहीं कि वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, या उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपको यूज़ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी अगर कोई मजबूरी होगी गाइस, तो मतलब कि मैंने बोला था कि आपसे बहुत प्यार करते, देख सकते हो। आपके पार्टनर जो है आपको मदरली लव करते हैं। अगर आपको लगता है कि अरे यार ये मुझे बहुत इग्नोर कर रहा है, या फिर मतलब कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा होगा, तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनके लिए मतलब एक, मैं बोलूँ ना कि एक बहुत ही सनशाइन, बहुत ही क्यूट बेबी समझते हो आपको, समझ रहे हो? वो आपको एक हरियाली की तरह समझते हो। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनके जीवन में रहोगे, उनकी लाइफ में रहोगे, उनकी लाइफ जो है ना, वो आपको ना लकी समझते हैं, ठीक है? उनको लगता है कि आप रहोगे तो उनकी ज़िंदगी में लक रहेगा, ठीक है? उनको अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी। ऐसा भी होता होगा, ठीक है? मुझे तो नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होता है, बट ऐसा आप दोनों के बीच होता होगा कि आप दोनों में अगर कुछ झगड़े हुए ना, तो आपके पार्टनर के साथ कुछ गलत हो जाता होगा, या तो उनका तबीयत खराब हो जाता होगा, या अगर मान के चलो कुछ कोल्ड वॉर भी आप लोगों के बीच चल रहा होगा ना, तो उनका या तो तबीयत खराब हो जाएगा, या फिर उनकी कोई नौकरी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या कुछ ना कुछ उस बेचारे के साथ हो ही जाएगा, या उस बेचारी के साथ हो ही जाएगा। भले वो आपको ना बताए, वो एक अलग बात है। बट यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको क्वीन की तरह रखना चाहते हैं। बहुत ही हाईली डेडिकेटेड फीलिंग आ रही है गाइस, यहाँ पे मेरे को एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर, आप उनके नज़र में आप ना बहुत ही ब्यूटीफुल हो। आपके हेयर से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते होंगे, आपके बालों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते होंगे। उनको पता है कि आप कुछ भी पहन लो, कुछ भी आप पहन लो, आप काफ़ी स्मार्ट ही रहोगे। चाहे आप कुर्ता पहन लो, या जीन्स पहन लो, या टॉप पहन लो, या साड़ी पहन लो, कुछ भी पहन लो, आप कुछ भी पहनोगे वो अच्छा ही लगेगा। और मतलब एक नज़र पहले तो वो आपके लुक्स की तरफ देखेंगे कि क्या आपने वेयर करा है। पहले ऊपर से नीचे तक वो देखते होंगे कि आप क्या पहन के आए हो उनके सामने, ठीक है? और उसके बाद उनको समझ में आ जाता हो यार कि इसको बीट करने वाला तो कोई है नहीं। इस तरीके का सीन मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपको सनशाइन की तरह मानते हैं, आपके पार्टनर आपको हैप्पीनेस समझते हैं। उनको लगता है कि मैं चाहे दुनिया के जिस भी कोने में चला जाऊँ, अगर कोई एक इंसान आपका साथ देने वाला होगा या मेरा साथ देने वाला होगा, तो फिर वो आप ही हो। उनको मालूम है ये बात। वो मतलब कभी भी थक हार के बैठ जाते हैं, कोई टेंशन में रहते हैं, और आपके बारे में अगर सोचे, आपको सोशल मीडिया पे अगर देख लें, या फिर कहीं भी आपकी इमेज देख ले, तो मतलब कि वो उनको राहत मिलती है। अगर आपकी पिक को देख ले, वो एक होता है ना बहुत ही क्यूट, एट द सेम टाइम बहुत ही स्मार्ट, ठीक है? ये इस तरह का इमेज आपके पार्टनर के माइंड में है। आपकी बालों को स्पेशली वो देखते हैं। आपका ऐसा हेयर स्टाइल हो सकता है जो कि काफ़ी आपका बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, आपका ग्रे या फिर ब्राउन हेयर्स हो सकते हैं आपके बाल जो हैं, या आपके पार्टनर के इवन एट द सेम टाइम आपके हेयर जो है, आप आगे से बाल निकालते होगे अलग अलग तरह के। यहाँ पे कुछ जिनकी एज कम है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हो सकता है आप बालों में काफ़ी अच्छे से हेयर बैंड वगैरह, क्लिप वगैरह लगाते होगे, अच्छे से बाल बनाते होगे, बालों के ऊपर ध्यान देते होगे, या फिर आपका पार्टनर ऐसा कर सकता है, अपने हेयर को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होगा, ठीक है? आपके पार्टनर जो है सोशल मीडिया पे अगर आपको देख ले कहीं पे भी, तो उनका दिल थम जाता है। अगर अभी
आज की डेट में अगर आप लोग में कांटेक्ट नहीं भी अगर है तो बेचारा वो इंसान आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फलाना ढिमकाना जहाँ से भी आपको ना देखने की कोशिश करता है। समझ रहे हो इस चीज़ को? यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी पढ़ाई के फील्ड में भी होंगे या कंपटीशन फील्ड में भी होंगे, जॉब को लेके या फिर किसी भी चीज़ को, एग्ज़ाम्स को लेके हो सकता है। अभी मेरे को यहाँ पे लग रहा है ना कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो है ना अपने प्रोफेशन की वजह से या फिर अपनी पढ़ाई की वजह से, एग्ज़ाम्स की वजह से आपके ऊपर ना ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपके साथ ऐसा होगा कि आप नहीं दे पा रहे होगे या फिर आपका पार्टनर आपके ऊपर नहीं दे पा रहा होगा। ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है एंड इसकी वजह से आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है आपको इग्नोर कर रहा है। यहाँ थर्ड पार्टी कंडीशन तो है, कंफर्म है, बट ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है गाइज जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको ध्यान नहीं दे रहा है। एक और बात मैं बता रही हूँ, अगर आपकी पिक को कहीं वो देख ले, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे या अपने मोबाइल में जब रखे हों आपका पिक, तो उनका ना दिल थम जाता है, एकदम एकदम थम जाता है। मतलब वो कुछ भी सोच रहे हो, चाहे कुछ भी सोच रहे हो, उनके अंदर किसी किसी का गिल्ट है और वो देखते ही रह जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद मैंने उस इंसान के साथ कुछ गलत करा है। उनको पता है कि कुछ ना कुछ मैंने किया है, मैंने तो किया है, बहुत बड़ी गलती की है। उनको ये बात मालूम है कि मैंने इस इंसान को हर्ट करा है, बट वो चाह के भी आपको मैसेज टाइप नहीं कर पाते, करते भी है तो बहुत ही कम बोलते हैं, बस वो चीज़ों को देखते हैं, कम बोलते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। मतलब कहना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं बट मैसेज को डिलीट मार देते हैं। ठीक है, मैसेज टाइप करके डिलीट कर देना, या फिर कुछ और बोलना चाहते हो और आपके पास कुछ और ही आ जाता है। उनके माइंड में कुछ और ही चल रहा हो, दिल में कुछ और ही चल रहा हो और आपके पास कुछ और ही पहुंच जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, आपके पर्सन अगर आपकी इमेज किसी और के साथ देख लेना, फिर वो इंसान जल भुन के राख हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा मुझे भी नहीं, मैं भी नहीं बता सकती हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे इंसान बहुत ही जेलस है। ओके, आपके साथ जस्टिस यहाँ पे आया है। बहुत ही आपका पर्सन है ना, बहुत ही एडजस्ट करके चल रहा है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को या फिर आपको और थर्ड पार्टी को बहुत ही चलने की कोशिश कर रहा है, बट ये हो नहीं पा रहा है गाइज। यहाँ पे ये जस्टिस आने का एक और मीनिंग है कि आपके साथ तो आपका पार्टनर बिल्कुल आंख बंद करके बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से रह रहा था। ठीक है, और एट द सेम टाइम जब उसकी ज़िंदगी पलट गई ना, दूसरा कोई आ गया, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान है और बिल्कुल एकदम होता है ना रोबोट की तरह ज़िंदगी हो जाना। ठीक है, इस इंसान की बिल्कुल रोबोटिक ज़िंदगी हो गई है, लाइफ हो गई है, और इस इंसान को मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही करूं, मैं क्या ही करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ पे आपका मतलब पर्सन जब आपके साथ थे ना, या फिर मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, वो आपके साथ मतलब मैंने बोला था ना पहले कि वो आपको हैप्पीनेस समझते हैं, हैप्पी समझते हैं। उनके लिए आप कुछ खुशी उनकी ज़िंदगी में है तो आपको एक होता है खिलखिलाता हुआ इंसान, वैसा समझते हैं वो। और ये जो इंसान है ना सेकंड वाला, इसको देख के इनकी शक्ल ऐसी होती है, देख सकते हो, बहुत नज़दीक से दिखा रही है, ऐसी होती है शक्ल। और आपके साथ ये इंसान ऐसे होते हैं, मतलब आंख बंद करके भी खुश रहते हैं आपके साथ। वो इंसान मतलब सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं जब आपके साथ था तो ऐसा था और अब मेरी ज़िंदगी जो है ऐसी हो गई है, मतलब एट द सेम टाइम उलट चुकी है। और देख सकते हो ये इंसान काफ़ी ग्रेडी लग रहा है, मतलब कि जिसके साथ है वहाँ पे देख सकते हो कुछ गोल्ड का बना हुआ है, तो ये आगे पता चलेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है ना, आपका पर्सन जो है ना आपको ना मन में ही सोच सोच के आपसे बात हो या ना हो, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, बट जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं ना वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। ये तो कन्फर्म है, ये बिल्कुल ही कन्फर्म है, खुश हो जाते हैं चाहे आपके बीच कैसा भी सिचुएशन आया हो या कुछ भी हुआ हो। ठीक है, ओके ओके। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर ना अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं या फिर ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है कि आपके पार्टनर जो है ना उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही करूं। ठीक है, इधर आ रहे हो तो इधर कुछ और सुनने को मिल रहा है, उधर जा रहा है बंदा तो उधर कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। मतलब ये इंसान कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या करूं, बहुत कंफ्यूजन है। और ये इंसान इतना ज़्यादा इरिटेटेड हो चुका है ना, आपका पर्सन, या फिर मे भी हो सकता है आप भी इरिटेटेड हो सकते हो, ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, कि आप ना इधर रहना चाहते हो ना ही इधर रहना चाहते हो। ये इंसान आज के डेट में ना बहुत ही ज़्यादा परेशान है, दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए इसको। मतलब मैं यहाँ पे यही सजेशन दूंगी आप लोगों को एज अ मतलब गाइडेंस के रूप में
कि अगर आपको अपने पार्टनर से कभी बात हो या फिर कुछ भी हो तो आप फाइट मत करो, बहुत ही शांत दिमाग से बात करो उससे, झगड़ा लड़ाई की बात मत करो। कभी कभी हमें ना अपने रिश्ते बचाने के लिए ना थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करना पड़ता है। अगर कोई तीसरा आ जाता है तो थोड़ी सी चाणक्य नीति अपनाओ गाइस। अगर मान के चलो आपका पर्सन सही में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और सच में आप उससे बहुत प्यार करते हो, तो गाइज प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगला भी डिस्टर्ब है, इस चीज़ को समझो आप। एंड मतलब यहाँ पे मैं बोलूँगी कि देख रहे हो इसके सर पे जो बाल है ना, इस बाल को खींचने की कोशिश की जा रही है। अगर जो थर्ड पार्टनर है ना तो इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करके रखा है। एक तरफ तो ये थर्ड पार्टनर है, दूसरे इसकी फैमिली या इसका वर्क हो सकता है, समझ रहे हो। तो आप उनसे जब भी बात हो तो ये डायरेक्ट मत पूछना कि इतने दिन से कहाँ गायब थे, इतने दिन से क्या कर रहे थे, इतने दिन से क्या कर रहे थे, क्यों नहीं कॉल किया, कुछ नहीं मैसेज किया, क्यों मुझे धोखा दे रहे हो, इस तरह की बातें मत ही पूछना। या क्यों मुझे इग्नोर करे ये भी मत पूछना। आप बिल्कुल हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशन एटलीस्ट बना के सबसे पहले रखना। इस इंसान से नीड है कि पहले आप दोस्ती करो, ठीक है। इस इंसान को अगर आप चाहते हो कि ये सब कुछ ठीक हो जाए तो पहले इस इंसान से आप दोस्ती करो, देन मैं कुछ इसके आगे बोलूँगी, ठीक। 9 ऑफ कप्स का कार्ड सबसे लास्ट में है, ये लास्ट कार्ड है, ठीक है। ये सबसे लास्ट में आया 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है ना। तो देखो चाहे जो भी सिचुएशन हो, ठीक है, आप दोनों के बीच चाहे जैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट हुए, एट द एंड ये सिचुएशन सारे क्लियर हो जाएंगे और आप लोग बहुत ही खुशी खुशी साथ में रहोगे। ये पर्सन जो है आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, या फिर ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में अच्छे से रहने लगेंगे तो आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। आप लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहोगे। एक 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 होता है ना कि ये कपल का लोग एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इस तरीके की आपको और आपके पार्टनर को सुनने को मिल सकता है कि यार ये तो गजब है, मतलब चाहे दुनिया में कहीं चला जाए बट ये एक हो जाता है सब। इट मीन्स दैट यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन मेरे को नज़र आ गया गाइस। फाइनली दिस इज़ द सोलमेट कनेक्शन। इस वजह से आप लोग चाह के भी अलग नहीं हो पा रहे हो, ये कार्मिक नहीं है कहीं से भी, ये सोलमेट कनेक्शन है। बिकॉज 10 ऑफ कप्स के भी कार्ड आए हुए हैं, समझ रहे हो इस चीज़ को। एम्परर का कार्ड है। फाइनली मैं ये बोलना चाहती हूँ, कहने का मेरा मतलब ये है सीधे सीधे कि देखो अब आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग किया है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो, आपका पार्टनर प्यार तो कन्फर्म है कि करता है, एकदम कन्फर्म है करता है। एंड फाइनली एक ना एक दिन आप लोग एक जरूर हो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं उधर क्या सीन था एंड ये अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हमें गाइडेंस के रूप में मिला है मोनोलॉजी कार्ड से, ठीक है। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है। अभी आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखो आपका ऐसा सिचुएशन है, आपके पार्टनर का ऐसा सिचुएशन है अभी कि आप लोग एक दूसरे से मे भी हो सकता है बात नहीं कर रहे होगे, या बात कर भी रहे होगे तो ऐसा होता होगा ना कि मतलब ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, या हो सकता है आप ब्लॉक हो या आपने उनको ब्लॉक करा है, ऐसा हो सकता है गाइज। बट यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं आपके पार्टनर। वो मतलब कि ऐसा है ना कि आपको सोच सोच के कभी कभी रो देते हैं, वो लिटरली रोते हैं, ठीक है। और लिटरली वो मतलब कि वो एक होता है ना कि इंसान गिड़गिड़ाना, वो कभी कभी अपने आप से गिड़गिड़ाने लगते हैं कि प्लीज़ एक बार वो इंसान मुझे दिख जाए, प्लीज़ एक बार वो इंसान से मेरी बात हो जाए, प्लीज़ एक बार कुछ ऐसा हो जाए। और यहाँ पे बोला जा रहा है आप दोनों जन को कि अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलो। और मतलब ऐसा है ना कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो उसको आप लोग दूर करो, कुछ ऐसा करो, ठीक है, कि जो आप वैसा नहीं करते होगे, जो आप कंफर्ट जोन से जब बाहर हो, मतलब कि स्टेप आउट बाहर लेके आप कुछ ऐसा कदम उठाओ कि आप लोग दोनों एक हो जाओ। आपके पार्टनर को भी इस चीज़ की ज़रूरत है और आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले तो कन्फ्यूज़न क्लियर करो और फाइनली जब बातें क्लियर होंगी ना, मेन बात मैं यहाँ पे बोलूँगी ज़्यादा मेरे को ना थोड़ी BTS वाली फीलिंग आ रही है। आपको उस तरीके से करना होगा, आपको अपने पार्टनर से मिलना होगा, सारे कन्फ्यूजन्स दूर करने होंगे और थोड़ा सा अच्छे रिलेशनशिप रखने होंगे आपके पार्टनर के साथ। थोड़े से प्यार करना होगा उनको मतलब ऐसे है ना, ऐसे कि अब जब आप उनसे मिल रहे हो ना अकेले में, तो उनको पकड़ के हक करो जोर से, एकदम एक होता है टाइट हक, उस तरीके से करो आप। तब आपका पार्टनर जो है ना अपनी बातें सारी बताने शुरू करेगा। समझ रहे हो इस चीज़ को। यहाँ पे एंजल ऑरिकल कार्ड से हम लोग देखते हैं कि क्या आया है।
there is something better. ओके, यहाँ पे ऐसा एंजल्स का कहना है कि अगर आप लोगों में सिचुएशन अच्छा है तो ठीक है, और भी अच्छा होगा आगे चल के, ठीक है। और अगर सिचुएशन सही नहीं चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है, जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कोल्ड वॉर तो चल रहा है आप लोगों के बीच, वो ब्लॉक एंड ब्लॉक का या फिर कोल्ड वॉर तो कुछ तो चल रहा है आप लोगों के बीच में, तो वो सिचुएशन आगे चल के बेटर हो सकता है। फॉर द हेरोफेंट, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो ये फॉर द हेरोफेंट मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर पास रह के भी दूरियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आपका पार्टनर जो है बार बार मुझे ये कोल्ड वॉर क्यों आ रहा है, ये वर्ड क्यों आ रहा है मेरे मन में, क्यों आ रहा है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, या आई वांट टू नो व्हाट इज़ दिस। आई वॉन्ट टू क्लियर, या क्वीन ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे ना कोल्ड वॉर का मतलब ये हुआ कि आपका पार्टनर जो है ना कुछ प्लानिंग कर रहा है, अगर कोई थर्ड पार्टनर है तो उसको साइड करने की प्लानिंग कर रहा है, या फिर बातों को दबाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर आप उसके उस बात को लेके आप परेशान हो, ठीक है, तो उस बात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों के बीच देखो तीसरे को लेके तो कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न है, चाहे वो पैसा है, फैमिली है, लड़की है, लड़का है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। वही वो आपका पार्टनर जो है ना आपको मैसेज करना चाहता है कि इस चुप्पी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि आप लोगों के बीच चुप्पी है, कोल्ड वॉर है। बात आप लोग बात करते भी हो तो एक दूसरे के पास रहते हुए भी आप लोग पास नहीं हो, ये पता नहीं क्या ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उस चीज़ को या तो आप ख़त्म करना चाहते हो, और इवन आपका पार्टनर भी ख़त्म करना चाहता है। वो चीज़ ख़त्म होनी गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा है। आपका पार्टनर सच में आपसे बहुत प्यार करता है, कोई तीसरा बीच में आके भड़का दिया है, कुछ गलत कर दिया है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, चाहे वो जो भी रीज़न हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपका पार्टनर जो है कि के बीच जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी, आगे चल के ठीक हो जाएगी, अगर ठीक है तो और अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे कुछ आपको गिफ्ट मिल रहा है एंजल की तरफ से, देख सकते हो। वो आपके पर्सन आपको मनाने के लिए कुछ आपके लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं, कुछ फ्लावर्स दे सकते हैं, मतलब किसी तरह का कुछ चीज़ें खरीद के, एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद के दे सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें खरीद के दे सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगेगा, या अच्छा नहीं भी लगेगा तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, कोई या एक्सपेंसिव बातें कर सकते हैं, कोई हाई लेवल की बातें कर सकते हैं। यहाँ पे आया हेरोफेंट, फॉर द हेरोफेंट यहाँ पे मैं बहुत ही क्लियर बोल सकती हूँ, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आपके पार्टनर कुछ काम कर सकते हैं। आप लोग की अगर शादी नहीं हुई तो आगे शादी तक बात जा सकती है। बहुत लोग यहाँ पे शादियाँ हुई हैं, यहाँ पे मैरिड कपल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, या फिर आपका पर्सन मैरिड होगा या आप मैरिड हो, ये तो कंफर्म है, ठीक है। आप लोग का रिश्ता शिव शक्ति का हो सकता है, राधे कृष्ण का हो सकता है, मतलब सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे मेरे को नज़र आ रहा है। फॉर द हेरोफेंट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मेरे को यहाँ पे लग रहा है, अगर बहुत ही दूर नहीं है लेकिन अगर एक ही शहर के तो भी थोड़ा सा दूरी मेरे को नज़र आ रही है। आपका पार्टनर कोई पढ़ाई करने के लिए, हायर पोस्ट के लिए कुछ एग्ज़ाम्स दे रहा है, कुछ मतलब कुछ हाई एजुकेशन मेरे को नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ जरूर हो रहा है कि आपका पार्टनर या आप दोनों में से कोई भी कुछ डिग्री लेने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि मेरे को फॉर द ये वाला ये कुछ अपॉर्चुनिटी की बात मैं पहले भी बोली थी। तो अपॉर्चुनिटी या तो आपको मिल गई है या फिर आपके पार्टनर को मिलने वाली है। इन दोनों से मैं बोल सकती हूँ कि कुछ बड़ा आप दोनों की लाइफ में होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे फॉर द हेरोफेंट में बोल सकती हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से भी आप लोगों के बीच कुछ दूरियाँ आई हैं, जिसको गाइस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पे एक बात तो तय है, कंफर्म है कि यहाँ पे थर्ड पार्टनर है, और थर्ड पार्टनर की वजह से बहुत ही कन्फ्यूज़न है। यहाँ पे एक्चुअली बात यह है ना कि आप लोग दोनों के मन में बहुत प्यार है, बट कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग और कोल्ड वॉर इतना ज़्यादा है ना कि सिचुएशन गड़बड़ ना होते हुए भी सिचुएशन गड़बड़ होने के चक्कर में चली गई है, मतलब कगार पे चली गई है। समझ रहे हो इस चीज़ को? बात ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है, बट मिसअंडरस्टैंडिंग या तो आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई क्रिएट किया है, या थर्ड पार्टनर की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, और हो गई, होगी या हो गई है। ये दोनों सिचुएशन पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों मेरे को नज़र आ रहा है। फ्यूचर में नहीं है बट अभी है, इस चीज़ को समझ रहे हो? तो यहाँ पे बस इतना ही करना है कि आप लोग दोनों एक दूसरे से मिलो, डाइट हग करो, एक दूसरे से बात करो, प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो जाएगी और आप लोग दोनों एक हो जाओगे। अब चलिए गाइज इधर देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं
आपके जो उनके जो सेकंड पार्टनर है उनके साथ ही कैसा बात है। ओके, पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी डोमिनेटिंग पार्टनर है ये इनका, ठीक है। और पैसे का बहुत बड़ा चक्कर है यहाँ पे गाइस। सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, आई मीन 8 ऑफ कप्स। तो गाइस जैसा सिचुएशन होता है ना वैसे कार्ड्स आ ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी आप कुछ कर नहीं सकते उसमें, ठीक है। जस्टिस, द स्टार, मैजिशियन, एम्परर। देखो ये इंसान जो है ना सबसे पहले ऐसे इंसान के साथ है जिसका उसको पालन पोषण करना है, ठीक है। और आई मीन देखो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, ये यहाँ पे हाँ या 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो अगर ये इंसान इस इंसान को छोड़ के जाने की भी कोशिश करेगा ना तो बहुत सारी बंदिशें हैं गाइस, बहुत सारी सोसाइटी हैं, और यहाँ पे मतलब कि ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो जाएगा ना कि हाउ कैन यू डू दिस, समझ रहे हो। आपका पार्टनर इस इंसान को नहीं छोड़ सकता है, उसके साथ बहुत बड़ी मजबूरी है, ठीक है। या तो फैमिली है, वाइफ है, या फिर हस्बैंड है, कुछ तो है, मतलब समाज को दिखा के कुछ तो करना है। इस वजह से ये पार्टनर नहीं छोड़ सकता है इस इंसान को। और या फिर हो सकता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी होगा तो रिलेशन काफ़ी आगे चला गया होगा, इस वजह से इस इंसान के मन में भी बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैं इसको कैसे छोड़ूं, समझ रहे हो। और यहाँ पे मतलब ये इस इंसान के साथ जस्टिस कुछ यूँ हो रहा है ना कि अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि मतलब ये जो है ना, ये इस इंसान को समझ में आ रहा है कि मैं इसके साथ रहता हूँ ना, ठीक है, तो मुझे एक नकाब ओढ़ना पड़ता है। आई मीन मैं खुल के नहीं जी पाता हूँ। यहाँ पे अच्छे कार्ड्स भी आए हैं बट एट द सेम टाइम ऐसे कार्ड आ गए हैं ना जो कि हाउ कैन आई एक्सप्लेन, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि आपका पार्टनर आपके साथ आपको सनशाइन समझता है, आपको फ्रेश समझता है, आपको क्यूट समझता है, बट ये जो है ना ये इसको ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ रहता हूँ ना मैं किसी चीज़ में फंस गया हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ से निकलना है निकलना है निकलना है। बट कुछ सोसाइटी है, कुछ मजबूरियाँ, इसके पैर जो है ना लोहे से बंधे हुए हैं और इस इंसान का भरण पोषण इसको ही करना है, समझ रहे हो। इस वजह से ये इंसान उस नकाब को नहीं हटाता है और इसके सामने कुछ नहीं बोल पाता है, मजबूर हो जाता है। बट इस इंसान को बहुत ही होप है कि अगर ये आपके पास आता है तो आप उसका ज़रूर मदद करोगे। अभी आप भी ऐसा जैसा भी सिचुएशन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट नहीं हो सकता है कुछ भी। यहाँ पे ये इंसान जो है ना इस इंसान के पास इसलिए आया था, ठीक है, कि उसको ऐसा लगता था कि सब कुछ सही हो जाएगा अगर मैं अपने घर वालों का बात मान के इस इंसान के साथ रहता हूँ या अपने मन की बात मान के इस इंसान के साथ रहता हूँ तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल मैं जीऊँगा। इस तरह की बातें इसके मन में थी। थोड़ी सी ग्रेडीनेस देखो दोस्तों मेरे को नज़र तो आ रही है, बट मैं यहाँ पे क्लियरली बोल सकती हूँ ये इंसान आज की डेट में इतना मजबूर है कि चाह के भी इसको इस इंसान को नहीं छोड़ सकता है, या उसके साथ ये कुछ भी किया हो, या सोसाइटी है या फैमिली है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि ये इंसान इस इंसान के लिए गार्जियन के समान है, उसका गार्जियन है, उसका हस्बैंड हो सकता है, उसका कुछ फैमिली मेम्बर हो सकता है, उसका काम हो सकता है, मतलब कि इसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है, इसका थर्ड पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है, इवन वर्किंग भी हो सकता है। इसको जो चाहिए सो चाहिए और इसको करना भी पड़ता है, और शायद यही रीज़न है कि ये इंसान यहाँ से भागना चाहता है, ठीक है। ये बहुत ही डोमिनेटिंग, देख सकते हो बहुत ही डोमिनेटिंग है, हर तरीके से डोमिनेटिंग है इसका पार्टनर, देख सकते हो हर तरीके से काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हुए हैं, इवन 5 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड आए। इट मीन्स दैट कि ये पार्टनर ने यहाँ से कहीं जाना चाहता है, कहीं मतलब सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, अब मुझे यहाँ से मतलब मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी, इसका कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ कुछ बचा नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज़ मेरे को जाने दो। ये पार्टनर इससे कहना चाहता है, बट ये पॉसिबल नहीं है गाइस। यहाँ पे छोड़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को, बहुत मुश्किल लग रहा है। ये आपके साथ भी रहेगा, मैंने पहले ही बोला था ना कि आपके साथ भी रहना चाहता है और इसके साथ भी रहना चाहता है, कुछ मजबूरी है। मैंने जब ये कार्ड आए हुए थे ना 3 ऑफ कप्स के लास्ट में, तो भी तभी मेरे को लगा गाइस कि ये इंसान तीसरे पार्टनर को नहीं छोड़ पाएगा, चाहे जो भी उसकी मजबूरी हो। एंड ये मजबूरी अब मेरे को समझ में आ रही है कि क्या मजबूरी थी,
ठीक है। एट द सेम टाइम ये जो इंसान है ना, इसके साथ कुछ धोखा भी हो रहा है। मजिशियन का कार्ड आता है तो यहाँ पे रूप बदला हुआ, ये सारी चीज़ें तो समझ में आती हैं, बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन के साथ ये इंसान, ये तीसरा पर्सन भी धोखा कर रहा है। मतलब ये इनसे भी बात कर रहा है और ये कहीं और भी बात कर रहा है। मतलब इनके साथ भी है और ये कहीं और भी है। मतलब आपके पर्सन के साथ खुद ही धोखा हो रहा है। मे बी आपको पता ना हो या फिर आपके पर्सन को पता ना हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। अब लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस दिन पता चलेगा ना, सारी चीज़ें बॉम्ब विस्फोट की तरह फटेंगी और मे बी ये पर्सन आपके पास आ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि क्या मिला है आपको। द हैंगमैन। ओके, देखो यार यहाँ पे ना द हैंगमैन आया हुआ, तो ये इंसान अब बहुत ही तंग हो चुका है, मतलब बहुत ही परेशान हो चुका है कि मैं यहाँ से निकलूँ। इसका मतलब इसका मन करे कि मैं आत्महत्या कर लूँ, सुसाइड कर लूँ, इस तरीके का इसका मन कर रहा है। यहाँ पे हैंगमैन से ये इंसान ना, इस इंसान से जब मिला है ना, तो इसको इसके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। समझ रहे हो इस चीज़ को, पैसे तो बहुत मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, मतलब कुछ ग्रीडीनेस मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। या तो आपके पर्सन को इस इंसान से बहुत बेनिफिट है, या फिर इस इंसान को आपके पर्सन से बेनिफिट है। कुछ पैसे का लेन देन यहाँ पे तो पक्का हो रहा है गाइस। ठीक है, बट पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है ना, इस चीज़ को समझो। पैसे के साथ साथ प्यार भी जरूरी होता है, जो कि इस रिश्ते में प्यार मेरे को नहीं दिख रहा है। इस रिश्ते में हाई पोस्ट दिख रहा है, डोमिनेशन दिख रहा है, पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक होता है ना कि मैं रूल करूँगा, पैसे का मैटर, जबरदस्ती का मैटर, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, इस तरह का मैटर यहाँ पे सामने आ रही हैं। एंड हैंगमैन से इसको अब रियलाइज़ हो रहा है कि अब मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, बट ये बंदा पूरी तरीके से फंस चुका है। समझ रहे हो इस चीज़ को। हैंगमैन से ये इंसान इतना ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि इंसान को होश हो जाता है ना किसी बात का, इस इंसान को होश हो गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। मतलब एक स्पिरिचुअल रास्ता जो होता है ना, स्पिरिचुअल रास्ता की तरफ ये इंसान भाग रहा है, मोह माया से ऊपर भाग रहा है ये इंसान। और ये आपके पास बहुत ही, बताइए ना, तरस रहा हो आपके पास आने के लिए। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे मेरे को नज़र आ रही है। बट ये इंसान बहुत ही ग्रेडी है, या तो आपका पर्सन या फिर आपका थर्ड पर्सन। पैसे का कुछ मैटर तो 100% है यहाँ पे। ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि एंड मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। देखो आपके जो पार्टनर है ना, किसी न किसी तरीके से पैसे का गुमान हो या किसी चीज़ का घमंड हो या कुछ तो था जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं या दूर हो गए थे। हो सकता है उनको अपने लुक्स का कुछ होगा या अपने पोस्ट का कुछ होगा, मतलब थोड़ा सा था, इस वजह से वो थर्ड पार्टनर की तरफ चले गए थे या थर्ड पार्टनर से अट्रैक्ट होके चले गए थे। ठीक है, इस वजह से वो आप दोनों के बीच थोड़ी दूरियां आ गई थी, यहाँ पे बोली जा रही हैं। एंड मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। बट ये जब इनके साथ रहने लगे एंड सिचुएशन जब इनको समझ में आने लगी और इन्होंने जब अपने आप से पूछा, मेडिटेशन करा, अपने आप से पूछा कि यार ये क्या मैं सही कर रहा हूँ, यार ये इंसान क्या मेरे लिए सही है, इनको रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत गलत था। एंड ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी फील कर रहे हैं। यहाँ पे इनको वेल्थ की कमी नहीं है, यहाँ पे इनको सोसाइटी में इनके नाम की कमी नहीं है, बट इनके पास प्यार की कमी है, जो कि इस कार्ड में मेरे को एक भी कप्स का कार्ड नहीं आया गाइस। तो और आया भी है तो ये एक कप का कार्ड आया है, ये वाला 8 ऑफ कप्स का। मतलब ये इंसान यहाँ से जा रहा है, जाता हुआ, मतलब कि रहना ही नहीं चाहता है। समझ रहे हो इस इंसान के साथ। तो अब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि दुनिया में एक इंसान है जो प्यार करता है, बट ये इसको पता है कि आप इससे बहुत प्यार करते हो, ये इंसान बहुत प्यार करता है इससे। ठीक है, बट ये अब इसको, इस बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं कर पा रहा है, आपको कॉल नहीं कर पा रहा है, या फिर आपसे ना, देखो ना, आंखें मिलाने की ताकत नहीं होना, दैट काइंड ऑफ यहाँ पे लग रहा है आंख नहीं मिला पा रहा है ये इंसान आपसे, डायरेक्ट अपनी दिल की बात नहीं बोल पा रहा है, हेजिटेशन हो रही है इसको। ये ऐसा सिचुएशन मेरे को नज़र आ रहा है। तो गाइज मैं यहाँ पे यही आपको एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो बट प्यार उससे भी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, बट यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है ना कि बातों को क्लियर करके आप लोग दोनों एक हो जाओ। इनके साथ इनका कार्मिक रिश्ता है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, मतलब 99% चांस है कि ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, और आपके साथ सोलमेट कनेक्शन है जो कि ये भी ख़त्म नहीं होगा, मतलब इनको साथ में लेके चलना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो इस चीज़ को। तो
जाने दो गाइज, जो भी हुआ बात को ख़त्म करो एंड लाइफ में आगे बढ़ो, मैं यही बोलूँगी। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आई होगी, रेजोनेट हुआ होगा। एंड अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हो, कुंडली दिखा सकते हो, रीडिंग करा सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हेलो फाइल 2, आई होप यू डूइंग वेल। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर और वो जो थर्ड पार्टनर है उसके साथ किस तरह का बिहेवियर आपके साथ रखते हैं एंड उसका क्या सीन है। आई मीन आपको वो किस तरीके से पसंद करते हैं एंड उसके साथ क्या है, और आप लोगों के बीच कौन सी ऐसी बात है जो बीच में आ रही है। वो सारी चीज़ें आज हम लोग क्लियर करेंगे, बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो चलिए गाइस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इस साइड में आपकी बातें रखूँगी और इस साइड में मैं थर्ड पार्टनर के बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं आपके सामने ही सफल करूँगी आज, तो आप वीडियो को आगे भी बढ़ा सकते हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। आई थिंक यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ हैपनिंग विथ माई viewers and their partner. Okay, world. Angels, universe, please help me. Okay, okay. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अंदर से, अभी मैं सफल करते टाइम में कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब कुछ अंदर से जल्दी वाली फीलिंग क्यों आ रही है यार। मतलब अब तो कार्ड देखने के बाद ही पता चलेगा ना। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। कुछ फास्ट चल रहा है, कुछ फास्ट हुआ है क्या आपकी लाइफ में गाइस? कुछ भी सडन आपका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर सडनली कुछ अच्छा हो गया हो, सडनली आपकी शादी हो गई हो अचानक से, या फिर कुछ आपकी ज़िंदगी में जल्दी हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? अचानक से आप इमेजिन भी नहीं किए हो, अचानक से ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? मेरे को ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है या चलिए अब मोनोलॉजी कार्ड से निकालते हैं गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। ये ना आज मोनोलॉजी कार्ड से पता नहीं क्या ही हुआ है, एक गाइडेंस मैं निकाल रही हूँ और दो तीन तीन आ जा रहे हैं। मुझे तो एक ही चाहिए बट आ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो गया है। फर्स्ट फाइल में भी ऐसा ही हुआ था। मतलब ये इसका मतलब है कि आप लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। भाई बहुत हो गया, चलो चलो ठीक है। ओके चलिए, यहाँ पे भी दो गाइडेंस आ गए आप लोग के लिए। तो हो गया ये। ओके, मेजर अरकाना से देखते हैं क्या आया है। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ गाइस, बिकॉज बहुत ही लेट लगता है ना। एंजल्स मुझे बताए कि इनके जो थर्ड पार्टनर है, थर्ड पार्टी है, इसके साथ क्या सीन है फ़िलहाल। ओके मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, यहाँ पे तो मुझे यही वाला गाना याद आ रहा है गाइस। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, तो बेवफा है। पता नहीं, बहुत ही ओल्ड सॉन्ग है, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया, आई डोंट नो आखिर क्यों आया मेरे माइंड में। और ये देखो, सरेंडर कार्ड तो मैं निकालना ही नहीं चाहती थी, ऐसा क्यों हुआ मुझे तो यही समझ में नहीं आया। सरेंडर कार्ड तो इसमें मैंने निकाला ही नहीं, इसका मतलब कुछ तो है, आगे पता चलेगा इसका क्या मतलब है। मैं सरेंडर कार्ड तो उसमें दी ही नहीं हूँ, इसमें क्यों आया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा आगे देखते, पहले इधर देखते गाइस कि यहाँ पे क्या हमारे एंजल्स बोलना चाहती हैं।
ठीक है, आपसे किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए और क्या हुआ था। ओके, द मून, देखो यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, पर दरार पड़ चुकी है, कुछ ना कुछ इशू ज़रूर है। हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ कप्स, ठीक है, द वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो देखो ये सारे कार्ड्स आप देख सकते हो आपके सामने ही है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, एट द सेम टाइम आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट है, और उनके मन में ना ऐसा नहीं कि सिर्फ गलत भावनाएं हैं, मतलब सिर्फ लस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो इस चीज़ को, आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन, एक होता है ना कोल्ड हार्टेड, वैसा नहीं है ये इंसान, ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलूँगी। यहाँ पे द वर्ल्ड भी आया, एट द सेम टाइम एज ऑफ कप्स भी आया है, देख सकते हो आप। इट मीन्स दैट कि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक भी हो सकता है क्योंकि मजिशियन आया है, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन एट द सेम टाइम सोलमेट, ये दोनों का दोनों है। कार्मिक रिश्ता ये इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि पिछले जन्म में आप दोनों का प्यार अधूरा रह गया था, या फिर एक दूसरे के साथ आपने कुछ गलत करा था, इसलिए इस जन्म में आप लोग एक दूसरे के साथ हो, ठीक है। और गाइज ये यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर बोल सकती हूँ, यहाँ पे बहुत लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। हाई स्पीड से मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन जो है बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी काम करना हो तो ओ माय गॉड, मतलब कि बहुत ही दिमाग लगा के ही कोई काम करते हैं, ऐसे वो नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पर्सन आफ्टर मतलब 35 ईयर्स से ऊपर के होंगे, या फिर 30, 35, 40, 45, मतलब 35 के आसपास, 30 के आसपास के होंगे, या 35 से ऊपर के होंगे। 30 से कम के मेरे को यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। आपके पर्सन की एक फैमिली होगी, यहाँ पे मैरिड कपल्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, मैरिड कपल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है ना, तो आपका पार्टनर बहुत ही ट्रस्टेबल पर्सन था। आई मीन आपको इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट थी, और ये रियल में बहुत ही एक जेन्युइन जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन है। और पता नहीं कुछ सम फाइनेंशियल इशू या फिर फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, या फिर कुछ तो है जिसकी वजह से थर्ड पार्टनर की एंट्री हुई है। एंड यहाँ पे मेरे को ना ऐसे देखने से लग रहा है ना कि भले ही आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टनर है, और रियल में मे भी हो भी सकता है, बट ये पर्सन के लिए सिर्फ आप ही हो, ठीक है। मतलब ये पर्सन हो सकता है किसी और के साथ होगा, बट इसके दिमाग में, दिलो दिमाग में ये सिर्फ आप ही हो। ये इंसान कुछ आपको बताना चाहता है। कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे ज़्यादा है गाइज, अगर एक ही सिटी में भी हो तो काफ़ी दूरियां हैं आप लोगों के बीच, ठीक है। और मन की दूरियां हो या मतलब कि डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, पर हाँ कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरे को नज़र आ रहा है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, तो आपके पार्टनर फॉरेन के भी हो सकते हैं। आप जिस कंट्री में रहते हो, अदर कंट्री में आपके पार्टनर रह सकते हैं, आपके पार्टनर दूसरे स्टेट में रह सकते हैं, इवन दिल की दूरियां भी हो सकती हैं, बट एट द सेम टाइम आपका ये कार्मिक कनेक्शन तो है ही, तो गोल 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 घूम के आपके पास आ ही जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को, बहुत ही ईजी वे में आपको मैं समझा रही हूँ, ठीक है ना। एंड एज ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे प्यार का कुछ ना शुरुआत होते हुए नजर आ रहा है। मतलब मान के चलो यहाँ पे टावर आया हुआ है, और यहाँ पे मून का भी कार्ड आया है। देखो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड हैं आपके पर्सन, आपको बहुत प्यार भी करते हैं। एक इमोशंस है उनके अंदर जो कि वो अपने दिल के अंदर दबा के रखे हुए हैं, बाहर नहीं निकालते, उनकी कुछ मजबूरियां हैं इस वजह से। और यही रीज़न है कि आप दोनों के बीच दरार हो गया था या हो रहा है। आप ना मतलब कि क्लियर करना चाहते हो कि तुमको मेरे साथ सही से रहना है कि नहीं रहना है, आप ये करना चाहते हो या कुछ कमिटमेंट चाहते हो। बट ये इंसान इतना ना ज़्यादा सोच रहा है, इतना ज़्यादा सोच रहा है, इसके पास पता नहीं क्या ही मजबूरी है कि ये इंसान ना कुछ बोल ही नहीं रहा है। और ये रीज़न है कि आप दोनों के बीच दीवार पैदा हो गई है, तीसरे की दीवार पैदा हो गई है। हो सकता है कुछ फैमिली इशू होगा या फाइनेंशियल इशू होगा, जिसकी वजह से आपका पार्टनर चाह के भी कुछ बोल नहीं पा रहा है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, या उसको तीसरे की तरफ जाना पड़ा, या फिर कुछ सोशल इशू है और यहाँ पे आपके रिश्ते में दरार आ गई गाइस, ठीक है, ये हो सकता है। और
यहाँ पे द मून का कार्ड है, इवन एट द सेम टाइम यहाँ मजिशियन का कार्ड है। तो धोखा तो आपके साथ हुआ है, मेरे को पता है। आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरे को इग्नोर कर रहा है, या ये इंसान जो है मेरे साथ कुछ चीटिंग करी है, या फिर चीटिंग हो चुकी है आपके साथ। क्योंकि मून का कार्ड जब आता है ना, तो मैं ये बात बोल सकती हूँ इजीली कि इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे। एट द सेम टाइम इस इंसान ने आपके साथ कुछ चीटिंग भी की है, कुछ डबल गेम भी खेला है। क्योंकि यहाँ मजिशियन का कार्ड आया हुआ है। मजिशियन का दो मीनिंग हो सकता है गाइज यहाँ पे, कि एक तो कुछ अचानक से आपकी लाइफ में उथल पुथल हो गया होगा, अचानक से आपका रिश्ता टूट गया हो, या अचानक से आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया हो, अचानक से आपकी नौकरी चली गई हो, कुछ बिजनेस में कुछ बैड इफेक्ट पड़ा हो, अचानक से हुआ है, ठीक है, जिसका आपको पता ही ना हो कि ये बहुत दिनों से चल रहा था, बट अचानक हुआ, ठीक है ना। और मजिशियन का जब यहाँ पे कार्ड आया ना, तो ये इंसान मतलब कि ऐसा मेरे को लगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आए हैं, एट द सेम टाइम 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। तो यहाँ पे मैरिड कपल्स तो हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपका जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ ज़्यादा सेफ फील करता है। वो पूरी दुनिया के सामने नकाब ओढ़ के रखा है, बट एट द सेम टाइम आपके सामने वो अपने, एक होता है ना कि कवच से बाहर आना, वो चीज़ होता है इस इंसान के साथ, ठीक है। वो अपने मुखौटे को, अपने नकाब को आपके सामने ही उतार सकता है। वो दुनिया के सामने उसकी मजबूरी है या फिर कुछ भी है, वो थर्ड पार्टनर के साथ रहता है, या फिर थर्ड पार्टनर को लेके कुछ मजबूरी है गाइज। वो आगे मैं जब इसको रीड करूँगी तब पता चलेगा कि इसको उसके साथ मजबूरी में रहना पड़ता है, या फिर कुछ इन्होंने बाउंड्री क्रॉस करी है, या फिर कुछ भी, कि ये पर्सन उसको नहीं छोड़ सकता है। प्रॉब्लम ये है। एंड ये इंसान आपसे ये कहना चाहता है ना, कुछ दूर से मैसेज आ रहे हैं, आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो दूर से कुछ मैसेज आ रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वर्क में अपॉर्चुनिटी मिली होगी, या फिर कुछ ऐसे हुआ होगा कि आपके पार्टनर को कहीं दूर जाना पड़ा होगा, ठीक है, वर्क को लेके, या फिर कुछ फैमिली इशूज़ को लेके आपके पार्टनर को आपसे दूर जाना पड़ा होगा, ठीक है। एंड वहाँ दूर से बैठे बैठे आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं कि जब मैं उसके साथ था तो मेरी लाइफ कितनी हसीन थी, या बहुत ही हसीन थी, बहुत ही रोमांटिक थी, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही क्यूट थी। एंड बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जहाँ देखो वहाँ सोच ही रहे हैं। एंड सिर्फ सोच ही नहीं रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं बहुत ही दूर से कि प्लीज़ मेरी बातों को सुनो और मेरी बातों को समझो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे काम की वजह से, मेरी वजह से अगर तुमको तकलीफ़ हुई, क्योंकि देखो ये इंसान जो है ना, चाहे आपको धोखे में रखा हो, चाहे इसकी जो भी मजबूरी हो, बट एट द सेम टाइम ये इंसान को पता है कि आपके बिना नहीं रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। आपके जो हैंड्स होंगे ना, इस इंसान को बहुत पसंद होंगे। ये इंसान जो है ना मतलब कि पागलों की तरह ऐसे ही बैठ के आपके बारे में सोचता होगा और मतलब मुस्कुराता होगा, ठीक है। आपके बारे में सोच रहा है, मुस्कुरा रहा है, सोच रहा है, मुस्कुरा रहा है, मतलब कि कोई इसके पास, अभी ये इंसान इतना अकेला पड़ गया ना अपनी ज़िंदगी में, कि ये इंसान सोचता है कि मैं जब आपके साथ था तो कितना ज़्यादा खुश था, मैं कितना ज़्यादा हैप्पी था। और मतलब आज के डेट में इस इंसान की ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, मतलब कि अगर कोई थर्ड पार्टी है भी ना, तो होते हुए भी नहीं है। इस वजह से ये इंसान अकेला पड़ गया है। और इसके साथ मतलब इसके साथ कुछ एनिमल या इसके मतलब कोई फ्रेंड आके बैठ भी जाए ना, बट इनके घर वाले, इनकी जो थर्ड पार्टी है, वो नहीं बैठते हैं इनके साथ। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये इंसान अकेले बैठे बैठे सोच रहा है और ये इमेजिन कर रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। आपके पार्टनर ना मन में आंखें बंद करके आपके बारे में सोचते हैं। आंखें मतलब ये होता है ना कि आंखें बंद करना तो उसका चेहरा सामने आ जाना। ये आपके साथ भी होता है गाइस, और उस इंसान के साथ भी होता है कि जब आंखें बंद करते हैं ना, तो वो आपको देखने लगते हैं। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुई ना, तो यहाँ आपको होने लगती है, या आपको कुछ प्रॉब्लम हुई तो उनको पता चल जाता है। मतलब आप लोग दोनों को पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है एंड एज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अगर आप लोग में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो एक फिर से नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। आई मीन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आप लोग का रिश्ता टूट गया हो, नो कांटेक्ट हो, या फिर आप ब्लॉक हो, तो बहुत जल्दी ये अनब्लॉक का सिचुएशन आ जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। अगर आप लोग में कोई कोल्ड वॉर चल रहा है, कुछ चल रहा है, ठीक है, तो वो सिचुएशन सही हो जाएगा। एक फिर से मतलब गांठ नहीं पड़ेगी, कहने का इन द सेंस रिश्ते में गांठ नहीं पड़ेगी,
ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना आपको बहुत ही, एक होता है ना कि हैप्पी पर्सन, हैप्पी 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 पर्सन समझते हैं। ये चीज़ फाइल 1 में भी आया था। आपके पर्सन आपको इस तरीके से देखते हैं ना कि अगर आप उनकी दुनिया में हो तो वो बहुत खुश हैं। आप बहुत ही, एक होता है ना कि हैप्पीनेस लेके आने वाला इंसान, उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाने वाला इंसान आप ही थे और कोई नहीं था। उनकी दुनिया में अगर कोई खुशियाँ ला के दिया है ना तो वो आप दियो। वो आपको एक कली की तरह समझते हैं, एक सनशाइन की तरह समझते हैं। वो उनको मतलब आप जब खिलखिला के हंसते हो ना उनके सामने, या फिर खुल के कुछ बोलते हो ना, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, चाहे आप कुर्ता डाल लो या फिर जींस टॉप, ये मेरे को ना बहुत सारी बातें फाइल 1 से भी मैच हो रही हैं, तो मे भी हो सकता है वहाँ से भी आपको मैसेजेस मिले। वहाँ भी एक बार आप जाके ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है। तो अगर आप कुछ पहनते होगे, कपड़े वगैरह कुछ भी पहन लो आप, जींस टॉप, कुर्ता, साड़ी, सूट जो भी पहन लो, या फिर आप अगर लड़का हो आप कुछ भी पहन लो, तो वो इंसान को पता है कि आप चाहे कुछ भी पहन लो, आप हर कपड़े में बहुत स्मार्ट लगोगे, बहुत ही हैंडसम लगोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगोगे। ये उनको मालूम है। हाई प्रिस्टेस से मैं बोल सकती हूँ, एट द सेम टाइम किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन जो हैं वो कोई हाई पोस्ट पे होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो होने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा जॉब मिल रहा होगा उनको, जॉब अपॉर्चुनिटी मिला होगा उनको, और गवर्नमेंट जॉब भी मेरे को यहाँ पे लग रहा है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है काफ़ी हाई पोस्ट पे। पर ये इंसान को मैं बोलूँगी ना कि बहुत ही फट्टू काइंड ऑफ इंसान है, मतलब कुछ बोलेगा ही नहीं, समझ रहे हो इस चीज़ को। पता नहीं क्या ही हो जाएगा। इसको अपने दिल की बात जब बोलनी होगी ना, एक तो गलती भी किया है, बोल भी नहीं रहा है, मतलब कि गलती भी कर देगा, और वो मतलब ऐसा नहीं कि वो मानेगा नहीं अपनी गलती, ऐसा नहीं है, कुछ बोलेगा ही नहीं। आप मैसेज भी कर लो तो रिप्लाई ही नहीं आएगा। इस तरह से कभी कभी होता होगा आप लोगों के साथ, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये होता है ना कि जो इंसान की थोड़ी एज हो जाती है ना, तो थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, तो कोई भी इंसान जो होता है ना कि थोड़ा सोच समझ के ही बोलता है अगर फाइट हुआ रहता है तो ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ पे आपको मोनोलॉजी कार्ड से क्या बोला गया है। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, ओके। और टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब समय आ गया है। हो सकता है आपके माइंड में हो कि आपका पार्टनर ने आपको चीट किया है, मैं उसके साथ नहीं रहूँगा, मैं उसको ब्लॉक करके रखूँगा, ये ब्लॉक ही रहे, मैं इसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करूँगा। बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर है, ठीक है। बहुत सारी बातें आप छोटी छोटी बातों पे सोच रहे हो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने मन की नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। और मतलब कि अगर जब आप अपने मन से ना ये सारी बातें रिलीज़ कर दोगे, देन आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। मतलब आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अगर आप एक ही जिद पे अड़े रहोगे, एक ही बात पे अगर अड़े रहोगे, देन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं गाइस, ठीक है। आपके पार्टनर को भी यही यहाँ पे मतलब ज़रूरत है आपकी। इवन आपका पार्टनर आपसे ये कहना चाहता है कि मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी मेरे खुद को लेके। इवन वो ना किसी गिल्ट में भी पड़े हुए हैं, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे लग रहा है, या तो आप या फिर वो, ये कुछ गिल्ट में पड़े हुए हैं, और जिसकी वजह से वो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मतलब आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। ये देख सकते हो आप, इंसाफ करना चाहते हैं, दो चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ उन्होंने कुछ गलती की है, कुछ तो कमी करा है, इग्नोर करा है, चाहे कुछ भी करा है, उनको इस बात का पता है कि हाँ मैंने इस बंदी के साथ या बंदे के साथ कुछ तो मैंने गलत करा है, इसलिए वो इंसाफ करना चाहते हैं, ठीक है। देखो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो या ना हो, बट हाँ आगे भी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बट यहाँ पे मेरे को नेगेटिविटी तो दिख रही है, आपके मन के अंदर भी दिख रही है। प्यार तो बहुत है, या ऑब्वियसली ये आपसे दिल से भी कनेक्टेड है एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट है आपसे, बट ये इनके अंदर कुछ किसी ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को किसी ने भड़काया है, ठीक है, कुछ उकसा रहा है कोई। अब ये मुझे आगे पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ ना कि नेगेटिविटी को दूर करना यहाँ जितना जल्दी दूर किया जाए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अनलकीली रिकंसिडर। देखो आप लोग का रिश्ता जो था ना बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा था, और किसी की नज़र लग गई है गाइस यहाँ पे तीसरे की, बहुत ही मतलब कि
एक होता है ना कि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए ही बनाओ, द वर्ल्ड का भी कार्ड है, ये सब कप्स भी है, तो अनलकीली आप लोग अलग हो गए, समझ रहे हो। बट यहाँ पे रिकंसिडर करने की बात यह है कि आप लोग अलग होने के बावजूद, इवन कितना भी कोल्ड वॉर चल रहा हो आप लोगों में, ठीक है, आप लोग फिर से एक हो जाओगे। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कंसिडर करने की बात ये है कि आप लोग कहीं से भी घूम फिर के एक हो ही जाते हो, मतलब उसको अगर प्रॉब्लम हुआ तो आपको पता चल जाएगा, आपको प्रॉब्लम हुआ तो उसको पता चल जाएगा, ऐसा सीन है गाइज यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो द वर्ल्ड, यार ये देख सकते हो, ये द वर्ल्ड का कार्ड 2-2 बार आया, सी 2-2 बार आया, मेजर अरकाना से भी वर्ल्ड का कार्ड आया। इट मीन्स दैट ये सोलमेट कनेक्शन है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ये आप लोग साथ रहोगे, मैं यहाँ पे कंफर्म कर रही हूँ, कोई थर्ड पार्टी हो चाहे कुछ भी हो, आप लोग लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ ही रहोगे, मैं कंफर्म कर दी हूँ यहाँ पे। ये जनरल रीडिंग है बट ये 100% रेजोनेट होगा सारे लोगों के साथ कि यहाँ पे आप लोग कितना भी लड़ लो झगड़ लो, कितना भी कोल्ड वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, द वर्ल्ड का कार्ड है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ ज़्यादा चांसेस है, बट हो सकता है दिल में दूरियाँ आ गई हो, बट फिर भी ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी गाइज, एंड एट द सेम टाइम आप लोग एक हो जाओगे। ये सोलमेट कनेक्शन है, ये कार्मिक कनेक्शन भी है, दोनों है, ये ठीक हो जाएगा, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। ये इंसान पूरी दुनिया मानता है आपको, ये इंसान आपको बहुत ही पवित्र मानता है, आपको बहुत ही क्यूट मानता है, एट द सेम टाइम बहुत ही पवित्र मानता है, बहुत ही क्यूट मानता है, उसको पता है कि आप बहुत ही मासूम हो, ये जानता है ये इंसान, और कहीं ना कहीं ये इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उस आपके लिए भी वो एक दुनिया है, वो इंसान ये जानता है और उनको भी पता है, बट कुछ सम रीज़न की वजह से इनसे जो गलती हुई है उसकी ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि मैसेज आ रहे हैं, बहुत दूर से मैसेजेस आ रहे हैं, पर ये इंसान इतना फट्टू है ना कि अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, बोल नहीं पा रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि बोलना भी चाहता है तो कोई इसको रोक रहा है, तो मैं अब बोलूँगी कि एक गाइडेंस के रूप में कि आपको भी एक ट्राई करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। मेरे को समझ में नहीं आ रही कि कौन सी प्रॉब्लम इसको रोक रही है, मैं इसको यहाँ पे आई वांट टू क्लियर इट, ठीक है। एक तो जॉब का तो मेरे को नज़र आया गाइस, ठीक है, बट और भी ओके, या एज ऑफ पेंटिकल्स, यार एज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ एज ऑफ पेंटिकल्स आया ना, तो या कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से और कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये इंसान जो था आपसे दूर चला गया था, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसा काम की वजह से, समझ रहे हो, कि आपसे दूर चला गया था, ये कुछ फैमिली इशू था और जॉब अपॉर्चुनिटी था, इसकी वजह से ये चला गया था, कुछ पैसे का मैटर मेरे को ज़्यादा लग रहा है, आई मीन टू से, समझ रहे हो इस चीज़ को, इस वजह से इंसान आपसे दूर चला जाता है। कुछ ग्रेडीनेस भी है इस इंसान के मन में, कुछ तो ग्रेडीनेस है किसी चीज़ को लेके, इस वजह से भी ये इंसान आपसे कट रहा है, तो ये आपको पता लगाना होगा गाइस। बट एट द सेम टाइम ये आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरत ये है कि आप लोग नेगेटिविटी थोड़ा मन के अंदर जो रखे हो ना, वो उसको कम करो, एंड चलिए अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी का क्या कंडीशन है, ठीक है। ओके, वेरी वेरी डीप रीडिंग, हो कुछ बोझ है गाइस, इस इंसान के अंदर कुछ इस पार्टनर को लेके बोझ है जो कि इसको उतारना है, समझ रहे हो इस चीज़ को, इसको उतारना है, उतारना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको पता है कि प्रॉब्लम हो जाएगी। यार ये देख सकते हो किस किस तरह के कार्ड्स आए हुए हैं, आई मीन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of wands, the moon, the fool, 6 of swords। देखो यहाँ पे मेरे को लग रहा है ना कि ये इंसान किसी चीज़ के बोझ तले दबा हुआ है, मतलब एहसानों तले ये इंसान अपने उस पार्टनर के, थर्ड पार्टनर के दबा हुआ है और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ये इंसान आपसे गाइस कहना चाहता है कि मैं मतलब यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, देख सकते हो ये हर जगह से भाग रहा है, ठीक है ना। और ये इंसान जो है ना, मतलब इसको लग रहा है कि अगर मैं इसको छोड़ के आपके पास आता हूँ तो पता नहीं आप मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, और ये तो मुझे मतलब कि ये इंसान के पास से तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, तो ये कंफ्यूज है
कि अब इसको आगे समझ में नहीं आ रहा है गाइस कि ये क्या करे। समझ रहे हो इस चीज़ को, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, बट फिर भी ये गाइस स्टेप ले रहा है और बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा, या फिर अगर ब्लॉक भी हो आप तो बहुत जल्दी अनब्लॉक करके बातों को क्लियर करेगा। बट ये इंसान किसी तरह के बोझ के तले ये दबा हुआ है, ये थर्ड पार्टी के। यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ भी काम का बार बार आ रहा था, यहाँ का भी कुछ काम का ही सिलसिला है, ठीक है ना, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड बहुत सारे आए हैं, स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो ये इंसान सोच में पड़ गया है कि मैं इसको छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं। क्योंकि देखो द मून का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, तो आपका ये जो पार्टनर है ना, ये पार्टनर को भी कुछ कहीं ना कहीं से धोखा मिला है। मतलब जब इसके साथ ये नहीं था तो ये कुछ और ही सोच रहा था, उसको मतलब 100% देने की कोशिश कर रहा था, बट आपके पार्टनर के साथ मतलब इमोशनली आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, इमोशनली इस थर्ड पार्टी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ से इसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। समझ रहे हो, ये इंसान का डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। ये सिर्फ मैं मतलब कि इसके पास आया ना तो ये इंसान को सिर्फ ही सुनने को मिला कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, बट इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला कहीं से भी। बट इसको चाहिए था इमोशनल सपोर्ट इससे, बट नहीं मिल पाया। ये सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। और वो इमोशनल सपोर्ट की वजह से ये आपके पास आना चाहता है। ये इसको समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। समझ रहे हो इस चीज़ को, इस वजह से यहाँ से ये पर्सन जो है आपका भागना चाहता है। अब मैं आगे थोड़ा सा देखना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ कि आखिर क्या रीज़न, क्या बात है, कुछ तो क्लियर हो जाए। अरे यार यहाँ पे बार बार ऐसे ही कार्ड्स क्यों आ रहे हैं यार, पता है जो जैसा सिचुएशन होता है ना आ ही जाता है। देखो ये मैं बोल रही हूँ ना कि किसी के एहसानों तले दबा हुआ है, किसी तरह का बंधा हुआ है, समाज को लेके या फिर फैमिली को लेके कुछ तो बंधा हुआ है ये इंसान के साथ धोखा हुआ है, लिटरली धोखा हुआ है। आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको धोखा किया है, बट सच तो ये कि इसके साथ खुद ही धोखा हो गया। ये सोचा कुछ और था और मतलब कि वो ना खुदा पहाड़ निकला चूहिया, वैसा वाला कहानी हो गया इस बेचारे के साथ, ठीक है। अब इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, ये इंसान यहाँ से भागना चाहता है, लिटरली आपसे कहना चाहता है, मतलब कुछ बचा नहीं है इस रिश्ते में, बस दिखावे का रिश्ता रह गया है ये। अब मैं या देखो यहाँ पे ना पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे ये इंसान अब रेडी हो रहा है कि मैं यहाँ से भागूँ, चाहे नौकरी का प्रॉब्लम हो चाहे कुछ भी हो, मैं यहाँ से निकलूँ, और पूरे रेडी है ये। कुछ इसके मन के अंदर हिचकिचाहट जरूर है कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, बट ये अब पूरा रेडी हो गया है, बहुत जल्द कुछ सही होने वाला है गाइस। यहाँ पे द मून का कार्ड है ना, तो इस इंसान के साथ भी मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि ये थर्ड पर्सन जो है ना इसके साथ कुछ चीटिंग करा है, कुछ तो चीटिंग करा है और इसको ये बात पता चल गई है, इसलिए ये इंसान बहुत ही दुखी है एकदम। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ना घर के ना घाट का वैसा वाला सीन हो गया है, कुत्ता का धोबी, ना घर का ना घाट का, ना इधर का रहा ना इधर का रहा। मे भी हो सकता है कि ये आपके पास आए तो आपका सिचुएशन आप इसका सही कुछ सही कर दो, बट अभी ये इंसान बहुत डरा हुआ है, इसलिए ये आपको ना कांटेक्ट नहीं कर रहा है या खुल के आपसे कुछ बोल नहीं पा रहा है। समझ रहे हो इस चीज़ को। मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं। ओके, योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। ये पर्सन जो है, थर्ड पर्सन जो है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। इसको मैंने बोला था ना कि यहाँ पे प्यार की बहुत कमी है, ठीक है। एक भी कप का कार्ड नहीं आया, एक कार्ड नहीं आया कप का यहाँ पे, तो मैं क्या ही बोलूँ। तो ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है और बात बात पे ना ये आपके पर्सन को ना थर्ड पर्सन टोकता रहता है किसी काम को लेके, किसी बात को लेके कि तुम प्रैक्टिकल बनो, प्यार में कुछ नहीं है, ये नहीं है, काम करो, पैसा कमाओ, इस तरह की बातें में भी बोल सकता है ये इंसान। या फिर बहुत ही डोमिनेटिंग टाइप का भी हो सकता है, मतलब डोमिनेटिंग होगा तो आपके पर्सन को तो दबा के रखेगा ही रखेगा, ये तो कन्फर्म है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही है। अब एंजल्स कहते हैं इट्स अप टू यू। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ये पर्सन जो है गया तो था बहुत ही उम्मीद से इस इंसान के पास, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। अब थर्ड पर्सन को ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ये इसके पास रहे ना रहे, ठीक है। और ये पर्सन, थर्ड पर्सन जो है ना, इस आपके पर्सन को मतलब कि इस तरीके से फ्री किया है ना कि तुम रहो ना रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे पैसे चाहिए, बस मेरा काम बन जाना चाहिए, इस तरीके का मतलब यहाँ पे मेरे को बात लग रही है। और आपसे ये बोला जा रहा है ना कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ कैसी होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सरेंडर कार्ड इसमें मैंने नहीं लिया था गाइस, इसमें दो आ गया था गलती से, पता नहीं क्यों ही मैंने इसमें किया था। सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट। सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप। देखो ये इस इंसान को ना रात में नींद भी नहीं आती है आपके पर्सन को,
ये इंसान सोचता भी है ना तो मतलब कि सोता भी है ना तो आंखें खोल के सोता है और आपके बारे में सोचता ही रह जाता है पागलों की तरह। और ये इंसान जो है ना मतलब कि ये देख सकते हो बेड है, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी अगर मान के चलो एक हस्बैंड वाइफ है या फिर कुछ भी है, अगर सोते भी है ना तो बस मतलब अलग अलग ही सोते हैं, साथ में सो ही नहीं पाते हैं। समझ रहे हो, स्लीपिंग कंडीशन इनकी बहुत ख़राब है, रात में नींद नहीं आती है इनको, या फिर कुछ तो है, कुछ तो बॉन्डिंग ख़राब है इनके साथ। एंड मतलब कि यहाँ पे मतलब ये बोल रहा है पर्सन, आपसे बोलना चाहता है कि मेरी अटैचमेंट इस इंसान के साथ बिल्कुल ही नहीं हो पा रही, मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, देखो गाइज, ये जो फाइल 1 में ऐसा नहीं था बट फाइल 2 में ऐसा है कि ये इंसान बहुत ही मजबूर है, चाहे आपको लग रहा हो कि आपका पर्सन धोखा दिया है या कुछ भी किया है, बट यहाँ पे इंसान बहुत मजबूर है और ये अटैच नहीं कर पा रहा है, मतलब ये अपने थर्ड पार्टी से अटैच नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे मेरे को ना बहुत ही इमोशनल लॉस इस इंसान का लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। एंड मैं यहाँ पे गाइडेंस के रूप में बोलूँगी कि आप लोग बातों को क्लियर करो। और आपका पर्सन बहुत ही परेशान है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर कोई सिचुएशन है जो इनका बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो अपने पार्टनर को गाइज हो सके तो अपने पार्टनर को माफ़ करने की कोशिश करना। एंड इस रिश्ते को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोग मूव ऑन करो गाइस, मतलब मूव ऑन इन द सेंस जो बात ख़त्म हो गई सो ख़त्म हो गई। क्योंकि इस इंसान को गाइस यहाँ पे पैसा के अलावा तो मेरे को इमोशनल सपोर्ट कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। या तो ये इंसान इसको पैसे से सपोर्ट कर रहा है, या फिर ये इंसान इसको पैसे से सपोर्ट कर रहा है, या नौकरी से सपोर्ट कर रहा है, कुछ तो है। समझ रहे हो इस चीज़ को। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा मेरी बातें। अगर आपकी लाइफ में गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने अपने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डाले हैं, आप मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, अपनी कुंडली दिखा सकते हो, उससे गाइज डेट वाइज सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। बट टैरो रीडिंग से सारी डेट वाइज बातें क्लियर नहीं होती हैं गाइज, इस चीज़ को आप समझ सकते हो। तो ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।